हेलो गाइस, अगर आप प्लान आउट कर रहे हो एकेटीयू ट्रिपल एमयूटी एचबीटीयू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। क्या आपको इन कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए? आप अगर अदर स्टेट कैंडिडेट हो, आप बिहार से हो, दिल्ली से हो, ठीक है ना, हरियाणा स्टेट से हो, ठीक है, पंजाब से हो, क्या आपको यूपी के इन तीन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए? यूपी में ये तीन काउंसलिंग होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग, इसका नाम लास्ट ईयर ही आया था, जिसका यूपी टेक हम लोग कहते हैं। ये है यूपी टेक, ठीक है। तो यूपी टेक के अंदर यार 500 के अराउंड कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सारे कॉलेजेस आपके लेने लायक नहीं है, ठीक है। कुछ चुनिंदा कॉलेजेस हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसी कॉलेजेस की लिस्ट की वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। कौन से कॉलेज में किस परसेंटाइल पे आपका एडमिशन हो सकता है। तो कुछ कॉलेज, नामी गिनामी कॉलेज के मैं नाम यहां भी ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आईआईटी लखनऊ में आप एडमिशन चाहते हो, ठीक है ना, केएनआईटी सुल्तानपुर में एडमिशन चाहते हो, ये सब गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। या फिर आप बीआईटी झांसी में एडमिशन चाहते हो, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेज में हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में एडमिशन चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेएसएस में एडमिशन चाहते हैं, ठीक है, अजय कुमार गर्ग में, या फिर गलगोटिया या जीएल बजाज के अंदर एडमिशन चाहते हैं। तो ये सारी एडमिशन जो होती है वो इस काउंसलिंग के थ्रू होती है। तो आपकी जेई मेंस में जो भी परसेंटाइल आई हो, ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। ट्वेल्थ बोर्ड में आपके बस 45% एग्रीगेट होने चाहिए इस काउंसलिंग में बैठने के लिए, और जेई मेंस आपने दिया होना चाहिए। उसके अलावा कोई क्राइटेरिया इसके अंदर नहीं है, ठीक है। मैंने अच्छे कॉलेजेस के नाम बताए, और इन कॉलेजेस को आप इस काउंसलिंग के थ्रू ले सकते हो। दूसरी काउंसलिंग के ऊपर बात करते हैं, हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी एचबीटीयू। यार ये कॉलेज जो है बहुत सारी एनआईटी से ऊपर आता है, ठीक है। काफी ज्यादा पुराना और रेपुटेटेड कॉलेज है। इस कॉलेज की काउंसलिंग समझ लीजिए, कॉलेज अकेला अपनी काउंसलिंग करवाता है, ठीक है। इसके अंदर भी काफी सारी सीट्स हैं यार, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको ये कॉलेज आपकी रैंक पे मिलेगा। तो एक बार मैं डिस्कशन कर देता हूँ। इस कॉलेज में यार कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ होता है, आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, अगर आप यूपी से होते हैं, तो अराउंड अराउंड 27,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस आपको लास्ट तक मिलता है। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो 25 तो 24,000 रैंक पे इसकी सीएससी बंद हो जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 30,000 रैंक तक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कंप्यूटर साइंस और आईटी का इसमें ये कट ऑफ होता है, लेकिन इसमें कुछ और ब्रांचेस हैं यार जो कि काफी ऊपर रैंक तक आपको अलॉटमेंट मिलेगा, तो उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब फिलहाल बात कर लेते हैं इन काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो। तो ये यूपीटेक की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक कुछ ही दिनों के अंदर दिख जाएगा, जहां पे जाके आपको रजिस्टर करना है। अब रजिस्ट्रेशन का जो फी है अराउंड अराउंड आप 1200 रुपीज मान के चलें, इतना पैसा आपको रजिस्ट्रेशन में देना पड़ता है, ठीक है। अब जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करनी होगी। जितने भी कॉलेजेस यूपी के अंदर आते हैं, टॉप मोस्ट कॉलेजेस, उसका हमने नाम बताया। फॉर एग्जांपल, आप आईआईटी में एडमिशन चाहते हैं तो आईआईटी के कॉलेज की चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जैसे जेएसएस है, अजय कुमार गर्ग है, गलगोटिया है, काइट गाजियाबाद है, इनकी चॉइस फिलिंग आप लोग करेंगे, ठीक है। तो काउंसलिंग से फायदा क्या है? अगर आप काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं तो पहला फायदा यह है कि 85% सीट्स यार रिजर्व्ड होती हैं काउंसलिंग के लिए। तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर 85% सीट्स रिजर्व होती हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 100% जो सीट्स होती हैं वो काउंसलिंग के लिए रिजर्व होती है। तो आपकी रैंक अगर लो भी आती है और काउंसलिंग के अंदर आपको चांसेस हैं कि आपको सीट लो रैंक के अंदर भी मिल जाता है। तो सबसे पहले काउंसलिंग का बेनिफिट ये है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, ट्रिपल एमयूटी। तो ट्रिपल एमयूटी भी अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराती है यार। ये भी पूरी काउंसलिंग अपनी जेई मेंस के रैंक पे कराती है। आप किसी भी स्टेट से हो, ट्रिपल एमयूटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, यूपी वाले बच्चों को थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अदर स्टेट वाले बच्चों को यहाँ पे सीट्स नहीं मिलती हैं। अच्छे खासे रैंक पे वहां भी यहाँ पे आपको सीट्स देखने को मिलेंगी। अब डिस्कस कर लेते हैं इनका कट ऑफ के ऊपर भी, कि ट्रिपल एमयूटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो क्या कट ऑफ रहेगा, है ना। तो वो बात कर लेते हैं। इसका भी रजिस्ट्रेशन आप लोग AAA.AC.in की जो वेबसाइट है इसको नोट डाउन कर लें। हम डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दे देंगे, जहां पे जाके यार आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। इसका भी जो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट पड़ेगा आपको ट्रिपल एमयूटी के अंदर भी, वो 1200 रुपीज का पड़ेगा। तो इसको भी आपको सेपरेट रजिस्टर करना पड़ेगा, और जो काउंसलिंग का मोड होगा वो आपका जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे ही होगा।
तो एक कॉमन जेई मेंस के रैंक को आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं, ट्रिपल एमयूटी में भी यूज कर सकते हैं और एकेटीयू में भी यूज कर सकते हैं, और आप किसी भी स्टेट से हो इसकी काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपकी कितनी रैंक पे यहाँ तक अलॉटमेंट पॉसिबल है। देखिए, ट्रिपल एमयूटी के अंदर भी अगर आप कंप्यूटर साइंस या आईटी ब्रांच चाहते हैं तो 60,000 रैंक तक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस या आईटी रैंक के अंदर जनरल वाले बच्चों का एडमिशन पॉसिबल है। अगर आपकी 60,000 से ज्यादा रैंक आई है तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस या आईटी वाली ब्रांच आपको नहीं मिल सकती। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर स्टेट हैं तो आप इसमें 5,000 लेस कर लीजिए, आप 52,000 50,000 मान के चलो कि अगर आप अदर स्टेट हो तो आपको यहां तक एडमिशन सीएसआईटी के अंदर देखने को मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अदर ब्रांचेस हैं उसमें काफी ऊपर तक यहां भी एडमिशन मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट तक अगर आप काउंसलिंग कराते हैं, स्पॉट राउंड इसका भी होता है, स्पॉट राउंड ट्रिपल एमयूटी का होता है, एचबीटीयू का होता है और एकेटीयू का भी होता है। तो इन कॉलेजेस में जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल आईटी लखनऊ की बात करें एकेटीयू के अंदर, तो एकेटीयू के अंदर अगर हम लोग आईटी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे 4 लाख 4.5 लाख रैंक तक भी स्पॉट राउंड के अंदर आराम से एडमिशन पॉसिबल है। ठीक है, तो 4.5 लाख रैंक तक भी आईटी लखनऊ में आपको एडमिशन मिलता है, और बहुत सारे बच्चों को हमने करवाया है, बहुत सारे बच्चों के अलॉटमेंट लेटर्स हमारे पास हैं जहां पे इस रैंक तक बच्चों को स्पॉट राउंड के अंदर अलॉटमेंट हुई है। ठीक है, तो ब्रांच थोड़ी सी लोअर हो सकती है बट आपको ये रेप्यूटेड कॉलेजेस मिल सकते हैं। वहीं पे एचबीटीयू के ऊपर बात करें तो एचबीटीयू का मैं आपको डेटा दिखाना चाहूंगा, लास्ट ईयर का ही ये डेटा है, जहां पे आप देखिए कि स्पॉट राउंड के अंदर यार काफी ज्यादा सीट्स इनकी वैकेंट थी। इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस की सीट्स भी स्पॉट राउंड के अंदर वैकेंट थी। तो देखिए, कंप्यूटर साइंस में आप देखिए 4 सीटें स्पॉट राउंड के अंदर वैकेंट थी जो कि दिख रही है, और ये उनके क्लोजिंग रैंक है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 27,000 रैंक से ज्यादा यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, या आईटी में आप मान के चलिए यहाँ पे 32,000 रैंक से ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये आईटी और कंप्यूटर साइंस का आपका कट ऑफ है, ये सीआरएल रैंक है जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। उसके अलावा यार जो अदर ब्रांचेस है जहां आप थोड़ा नजर डालिए, उनमें काफी ज्यादा सीट्स वैकेंट होती हैं स्पॉट राउंड के अंदर। पेंट टेक्नोलॉजी 52, ऑयल टेक्नोलॉजी 59, प्लास्टिक 54, अदर सीट्स में 30 सीट्स लेदर, है ना। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी 5 सीटें खाली रह गई थी, तो 402 सीटें थी। अब बात करते हैं कि यार इतनी सीट्स वैकेंट कैसे होती हैं। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और एंड तक जाके आपको सीट्स मिलती हैं। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को देखते हो तो आपको बेनिफिट होता है। अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं कि कितनी रैंक होनी चाहिए अगर आप ट्रिपल जो एचबीटीयू आपको एंड तक बिल्कुल मिल जाए। तो अगर आपकी रैंक, ठीक है, 6 लाख तक भी है तब भी आपको एचबीटीयू में एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। 6 लाख रैंक तक भी यहाँ बच्चों को अलॉटमेंट मिला। 2021 का आप ऑफिशियल कट ऑफ देख सकते हैं, यहाँ पे 7.5 लाख रैंक पे बच्चों को यहाँ पे एचबीटीयू में ब्रांचेस अलॉट हुई हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इतने ऊपर तक भी बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। कॉलेजेस टॉप के हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस है, एनआईटी के बराबर के लेवल के कॉलेजेस है, तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिनी प्लान भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जहां पे यार हम लोग 15 काउंसलिंग के चांसेस आपको बता रहे हैं कि आपकी रैंक पे क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, एक्सपर्ट काउंसलर से आप कनेक्ट भी करोगे और आपको जितने भी काउंसलिंग आप लोग 15 काउंसलिंग में आप अपेयर हो सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि पहले से आपको क्या क्या मिल रहा है। तो ऑल ओवर इंडिया में चाहे जोसा है, सीसैब है, जैक दिल्ली है, जैक चंडीगढ़, आईपीयू है, जेपी नोएडा है, यूपी टेक है, ट्रिपल एमयूटी, एचबीटीयू, एमपीडीटी हो गया, वीआईटी मेसरा, रीप राजस्थान, जितनी भी काउंसलिंग है यार उसके बारे में आप एक्सपर्ट से जान सकते हो कि आपको क्या मिल रहा है आपकी रैंक के ऊपर। राइट, वन टाइम कॉल सेशन है जहां पे 1 आवर का कॉल सपोर्ट आपको मिलेगा। आपको सारे चांसेस आपको जितने भी आपको मिलने वाले हैं वो पीडीएफ के द्वारा आपको दे दिए जाएंगे कि हाँ मुझे ये चांसेस इन काउंसलिंग में मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी एक काउंसलिंग में आप हम चॉइस फिलिंग भी देंगे कि यार आप पर्टिकुलर किसी एक काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप पूरा चॉइस फिलिंग हम लोग उस काउंसलिंग का बता देंगे। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 499 के अंदर ही डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा, जरूर से आप इसको अवेल करो। इट्स अ कॉस्ट ऑफ पिज्जा, राइट, बट इट चेंज योर। बट कंप्यूटर साइंस के अंदर अगेन रिस्ट्रिक्शन है। तो जिन बच्चों को कंप्यूटर साइंस में एडमिशन चाहिए, उनकी रैंक 2 लाख है, ठीक है, 3 लाख है, तो उनको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए? तो वो लोग बिल्कुल एकेटीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि एकेटीयू के अंदर नोएडा और गाजियाबाद में टॉप कॉलेजेस हैं जो कि 2 से 3 लाख 4 लाख रैंक पे भी कंप्यूटर साइंस में आपको एडमिशन दे देते हैं। और ये कॉलेजेस का एवरेज पैकेज भी 5 से 6 लाख का है, और कई कॉलेजेस का आपका 7 लाख का भी एवरेज पैकेज चला जाता है कंप्यूटर साइंस के अंदर। कॉलेज की बात करें तो जीएल बजाज है, ठीक है, या फिर एनआईटी नोएडा है, या फिर गलगोटिया है,
या फिर अजय कुमार गर्ग है, ठीक है, AKGEC है ना? ये सारे कॉलेजेस यार प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं काउंसलिंग से, और काउंसलिंग से इनको लेना 4-4 लाख रैंक पे भी बड़ा आसान होता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि 85% सीट्स रिजर्व होती हैं। अब इसका काउंसलिंग भी यार आपको एकेटीयू के थ्रू करना है, ठीक है? अगर आपको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, अगर आप कोर ब्रांचेस को ले सकते हैं, आपकी रैंक ज्यादा है, तो आप HBTU में जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है? सेम गोज विथ ट्रिपल MUT। अगर आप कोर ब्रांच को ले सकते हैं और आपकी रैंक ज्यादा है और आपको एक रेपुटेटेड गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आप लोग ट्रिपल MUT मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी में जरूर से पार्टिसिपेट करें। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके लिए रहते हैं, ठीक है? कंप्यूटर साइंस का भी ऑप्शन बता दिया। सबका जो काउंसलिंग का फीस है यार HBTU को छोड़ के बाकी सबकी फीस कम रहती है। HBTU में जो आपको काउंसलिंग का पैसा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देना होता है वो 2500 रुपए का होता है, ठीक है? AKTU के अंदर वो 1000 रुपए का होता है, और जो आपका ट्रिपल MUT है उसकी फीस 1200 रुपए होती है। तो ये इनका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, इससे आप रजिस्टर कर सकते हो। अब आपको जब कोई सीट अलॉट होती है तब इनमें आपको काउंसलिंग फीस जमा करनी होती है, जो कि फर्स्ट राउंड के जो आपका जैसे किसी भी राउंड में आपका कोई सीट अलॉट होता है, आपने जो भी चॉइसेस फिल किए, आपने इनमें पार्टिसिपेट किया, कोई भी नंबर ऑफ चॉइसेस फिल किए और आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, तो उस केस में आपको यहाँ पे जो है सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ती है। HBTU के अंदर यार सीट एक्सेप्टेंस फी जो है वो 1,25,000 है, ठीक है? तो इनकी जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो 1,25,000 है, और अप्रॉक्स 40,000 रुपीज आपको यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फी देनी पड़ती है। तो ये एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे 40,000 ये लोग सीट एक्सेप्टेंस फी में लेते हैं। सेम गोज विद ट्रिपल MUT। अगर आपको सीट मिलती है तो अराउंड 40,000 रुपीज आपको पे करना होता है। AKTU के अंदर अगर आपको कोई सीट मिलती है, अब्दुल कलाम के अंदर अगर आपको कोई सीट मिलती है, तो ये आपको 20,000 रुपए पे करना होता है उस सीट को एक्सेप्ट करने के लिए। ये अमाउंट जो है वो वन टाइम पे करना होता है, ठीक है? इसके अलावा आपको बार बार 20,000 रुपए नहीं पे करने होते हैं। ये अमाउंट पे करने के बाद आप बताते हो कि आप सीट को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं कि और आप ऊपर तक जाके काउंसलिंग करवाना चाहते हो, बट आपकी ये सीट सिक्योर रहे, तो उस केस में आपको ये 20,000 रुपीज AKTU के केस में, 40,000 रुपीज आपके HBTU के केस में, और 40,000 रुपीज आपके ट्रिपल MUT के केस में आपको पे करना होता है। और ये जितना पैसा होता है वो सारा पैसा आपके काउंसलिंग के फीस में, कॉलेज के एडमिशन के फीस में ऐड हो जाता है। तो जब आप फर्स्ट ईयर की कॉलेज की एडमिशन फीस पे कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल IIT की फर्स्ट ईयर की एडमिशन फीस जो है वो 1 लाख है, तो आपको बस 80,000 रुपीज वहां पे करना होगा, बाकी 20,000 रुपीज जो है वो आप एडजस्टेबल हो जाएगा। तो ये बेनिफिट आपको काउंसलिंग से मिलता है, ठीक है? तो आई होप सो आपको आइडिया लग गया होगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड भी सारी वीडियो हमने बना दी है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो 21 अप्रैल के बाद के बने होने चाहिए, ठीक है? 21 अप्रैल के बाद के बने होने चाहिए, अदरवाइज आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और अगर आप SC कैटेगरी में हैं, ठीक है, तो आपको जनरल कैटेगरी को कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? OBC में है तब भी आपको जनरल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन काउंसलिंग के अंदर, खास करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। तो ध्यान से आपके डॉक्यूमेंट सारे अपडेटेड होने चाहिए, 21 अप्रैल के बाद के बने होने चाहिए। इसलिए आप थोड़ा टाइम लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर लें। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप को यार वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिख जाएगी, ठीक है? अगर आप SC हैं तो SC का सर्टिफिकेट लगेगा, OBC है तो OBC का सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप EWS है तो EWS का सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप यूपी के हैं और आपने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से की है या फिर अदर स्टेट से की है, तो उस केस में आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा। डोमिसाइल इसमें फादर या मदर का लगता है, स्टूडेंट का नहीं लगता है। तो ये भी जान लेना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी कारण से जेई मेंस के अंदर अपनी कैटेगरी रैंक नहीं कर पाए हैं, फॉर एग्जांपल कई बच्चे उस समय पे EWS नहीं अप्लाई था तो उन्होंने जेई मेंस जनरल भर दिया है, ठीक है? या फिर बच्चे OBC में आते थे, उन्होंने जनरल भर दिया है, तो वो बच्चे स्टेट काउंसलिंग में अपने सर्टिफिकेट्स को यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे EWS का बेनिफिट ले सकते हो, OBC का बेनिफिट ले सकते हो। जितनी भी स्टेट काउंसलिंग होती है वो आपकी CRL रैंक पे होती है, ठीक है? तो CRL रैंक को ही आपको कॉलम में देखना है। कोई भी कैटेगरी रैंक आप स्पॉट काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग में यूज नहीं होती। तो आपको बिल्कुल अपनी CRL रैंक पे इनके कट ऑफ को देखना है, अगर आप कट ऑफ में देखने में गलती कर रहे हो। आई होप सो गाइस कि ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव आपके लिए रही होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा काउंसलिंग प्लान ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो जिन बच्चों को UPTU, ट्रिपल MUT, HBTU के अंदर हमारे को अपने को काउंसलिंग सपोर्ट लेना है, ठीक है, वो हमसे बिल्कुल जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में यार सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है।